मॉर्निंग, वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के ऊपर। आज आसिम भाई भी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। क्या पूछना चाह रहे हैं जुएब भाई? ये आप क्या लिखते रहते हैं, जैसे निकालते रहते हैं सबके? क्या ये वो कैमरे का एक असूल होता है कि मतलब जब वो वापस आए तो पता चले कि एंकर बहुत कुछ लिख रहे हैं। मुझे तो आप सबका जैसा निकालते रहते हैं। ये एंकर ड्रामा होता है, मतलब मैं वही कर रहा था। वो मैंने जैसे बड़ा आप रिजल्ट तो नहीं बना रहे होते जैसे मैंने को बड़ी रिसर्च कर ली है, लेकिन होता कुछ नहीं, मैं भी नानू लिखी जा रहे हो। जुबरान भाई, एक सिचुएशन है यहाँ पे, वो ये है कि पोलिंग एजेंट्स वाला बड़ा सीन होने वाला जी। और पोलिंग एजेंट्स जो से हैं वो अब खड़े करने हैं, तो पोलिंग एजेंट्स मिल रहे हैं? जी, कोई ऐसा मसला नहीं है। पोलिंग एजेंट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन उन पोलिंग एजेंट्स का बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। जिस तरह पूरी स्टेट एक लाडले को मसनद पे बिठाने के लिए कोशिश कर रही है, तो बहरहाल लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह जो एडवर्टीजमेंट है, लाग ऐसे रहे लाडला यार जुबरान, क्या मतलब? आप नहीं जानते, बार-बार कह रहे हैं आप नहीं जानते। कौन है लाडला? ये वही लाडला है कि हमारे यहाँ पे अगर किसी के साथ जुल्म हो जाए, FIR दर्ज नहीं होती। इस लाडले के लिए पूरी स्टेट की मशीनरी सजा याफ्ता के लिए बायोमेट्रिक मशीन लेके चली जाती कि भाईजान लाओ अंगूठा। यार देखें वो तो इससे पहले लाडला कोई और था ना। ये तो साइकिल का पहिया है ना, घूम जाता है। जिसका लाडला होता है ना उसका परवाह करे, उसकी भी परवाह करनी चाहिए। जब तक सियासतदान अपने गले में से फॉर सेल का कतबा नहीं उतारेगा, काम ठीक नहीं होगा। वो 18 में किसी और के लिए पहिया घुमाया गया था, कोई और खुश था और वोट को इज्जत दो का नारा था। आज उन्होंने वोट को छोड़ के किसी और लफ्ज के साथ उसे रिप्लेस कर लिया। पिछले 2018 में लाडला था, उसका क्या नारा था उस वक्त? भाई मेरी बात सुनिए। दो नहीं एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान। उस बंदे ने एक और नारा भी लगाया ना। अब क्या नारा है उनका जो लाडले थे 2018 में? भाई हमारा नारा नहीं है यार, मैंने आपको सच बताया कि नहीं बताया? हमारा नारा है सिर्फ पाकिस्तान को मजबूत करना है, अदारों को मजबूत करना है। जंजीरें भी हैं आपके नारे में। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम अपने अदारों के साथ हैं। तोड़ने वाली जंजीरें, कुछ जंजीरें यार अपने भाई जब जुल्म होता है तो फिर जंजीरें तोड़ी जाती हैं। आपने वो क्या नारा है? तो मुश्किल में डाल दिया ना। मेरे सवाल पूछा, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। मामला जो है ना फ्लेक्सों वाला और एडवर्टाइजमेंट वाला, ये मैं एड्रेस करना चाहता हूं। आप छोड़ दें, हम एडवर्टाइजमेंट तो दोबारा नहीं भी लगा देते हैं। जो हम नहीं लगा जो इस टाइम हमारे नहीं, हम भी लगा देते हैं। ये मैंने ये बताया, जो नारा आपने पहले बताया वो आप खुद ही बता दें। मैंने बताया कि आपने पूछा की लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहा हूं। मैं एक्टिंग कर रहा हूं। अब आप बताएं कि नारा क्या है? हम एक्टिंग नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की खिदमत अभी नारा यही कि हमें दोबारा। आपका क्या नारा? हाँ जी, हमारा नारा तो है जी हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। और मैं समझता हूँ हम नजरियाती हमारा जो नारा है ना, हम इसी पूछते हैं, मैं हम सब बात कर रहा हूँ। ये बड़ा अहम नारा है, हमारा भी यही नारा है, जुल्म का बदला। भूल गए खान साहब ने ना सारी चीजें, जंजीरें तोड़ दो, गुलामी से आजादी। हमने सब ड्रैकुला की वापसी, हर चीज को, कौन सी वापसी थी? खान साहब ने कहा हम सबके साथ हैं। नहीं यार, देखा ये देखा, एब्सोल्युटली भाई हम अदारे के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं। हमने किसी के बारे में कोई बात नहीं, जो पिछली बातें थी उसको खान साहब ने, ऐसे लगता है कि इंडिया की पुरानी फिल्म नहीं चल पड़ती वो जंजीर। इसमें अमिताभ बच्चन का नया जन्म होता है। कैंडिडेट्स के ऊपर आओ और उसके ऊपर आओ जो हमारे पोलिंग एजेंट नहीं। हाँ, ये बड़ा रोल है। मैं असल बात हम जब इक्तदार से उतरते हैं फिर हमें ये सारा जुल्म क्यों नजर आता है? जब हम इक्तदार पे बैठे होते हैं फिर हमें बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। फिर अदारे भी बिल्कुल ठीक होते हैं, वो वालिद के दर्जे भी होते हैं और अदालतें भी वो हमारी बड़े। जब हम उतरते हैं इसमें छोटी, हमने कुछ भी नहीं सीखा, हमने कुछ भी नहीं सीखा। अभी लड़ाई ये कि हमें दोबारा इक़्तिदार दिया, एक पेज होता है, एक पेज होता है। नहीं, वो सबके लिए एक जैसा ही है। हम तो अभी इक़्तिदार में आए नहीं ना, हम तो अभी मार खा रहे हैं। हम तो इक़्तिदार में आई नहीं है। आप पहले इक़्तिदार में आते फिर मार खाते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। नहीं मिला, हमें नहीं मिला ना। बात कर रहे थे। बात ये कि हम आप ये बात उस वक्त करते हैं जब इक़्तिदार से उतर जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। मियां साहब की बात हो रही जी, वोट को इज्जत दो। अब वो कह रहे सानू में कोई इज्जत दो, ठीक है ना? बात ये उनको भी कोई इज्जत नहीं दे रहा। बात ये जिन्होंने उनके कांधों पे सवार हो के आना है ना, उनको इज्जत नहीं रहा है साहब। जैसे हमारे मौजूद भाई ने फरमाया जी, पिछली सारी बातें खत्म कर दें, खत्म हो गई, मामला दफन हो गए। जो अरबों डॉलर के नीचे जो है इस कौम को दबा दिया है, जो उनका बेड़ा गर्क कर दिया। आप तो नई फ्लैक्सें लगा लेंगे, आप तो नए बैनर लगा लेंगे, आप हुकूमत एक दफा करके एंजॉय कर चुके हैं। मुझे ये बताइए कि ये अवाम क्या करेगी? जो नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो इस वक्त हर फर्द जो है 3.5-4 लाख रुपए का कर्जदार हो गया, वो उसका जवाब दे कौन है? उसको दोबारा उठाएगा कौन? उसके पेट में रोटी कौन डालेगा?
एक सवाल ये है ਤੁਹਾਨੂੰ कैंडिडेट नहीं लभ रहे, ਤੁਸੀਂ पोलिंग एजेंट कित्थों ले आओगे? देखिए कैंडिडेट क्यों नहीं है हमारे पास, अब हमारा निशान कैंडिडेट यार नहीं, निशान नहीं है ना, कैंडिडेट तो वाफर है। सर अभी एक वीडियो ऑडियो लीक हुई है हमारे हल्के सर, अभी में ऑडियो लीक आई है जिसमें क्लियरली कहा जा रहा है अभी फैसले में होना अगर बल्ले के खिलाफ ही है तो वो ढूंढ लें। ये ऑडियो लीक चल रही है आजकल, 2-3 कैंडिडेट है यार। वैसे राय साहब आप भी इमरान खान की फोटो लगा सकते हैं जी, क्या आपको किसने पूछना है? नहीं नहीं नहीं, इमरान खान की फोटो लगा लें सर फोटो लगाने फोटो वाले ने तो सर वोट मेरी लबड़ा नहीं, तो उन्होंने लागे जेडे पैरे नो भी ना पैर अगर माल कर देवे जो सी आज की बात कर रहा था। आपको एक बात बताऊं, अगर जाना दफ्तर में भी बंद हो जाए, ये चाह रहे कि ये नहीं उठाया जाए, आप ये चाहते हैं इसको भी उठा के ले जाए। नहीं। अच्छा, पोलिंग एजेंट किरदार इंसान का सामने किरदार आपका ठीक है, ये किरदार ठीक है ना कोई बंदा रहा ना बंदा। नवाज खान साहब ने नवाज तो है, कौम को नवाज दो। हर आदमी के लिए 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड बनाया था। और आप इसको नहीं मानते यार, हैं? वो तो कौम का ही पैसा था, कौम कौम लगाया, के किसी ऊपर ने तो मखलूफ लगाया कर ना, दिया। किसी ने तो लगाया 400 ना। अरब रुपया आपने उसकी वो रख दी। भाई बाहर तो प्रीमियम लेके शिप, गए, क्या बाहर तो कहते लेके हैं, गए यार, लोगों में उसका बांटा है ना। प्रीमियर 400 अरब रख दिया। सुन तो ले, लोगों में 400 अरब में 10 अरब में एक बड़ा अस्पताल खड़ा बात होता है। सुने ना, लोगों में बांटा है, वो बनाया ना यार, शौकत झूठे खान ने बिल बनाया इतने। बने, चीजें खराब हुई, भाई, फ्रॉड दरमियान में हुआ, कुछ लोग अब खास प्राइवेट तौर हॉस्पिटल पर- कमा गए और लोगों ने पता नहीं की कर लिया। मैं व्हाट्सएप नीचे वाले लोग एक गड़बड़ छोटी सी करते बात हैं, है, ये जो सारा बरसर इक़्तिदार होता है ना, उसका काम नहीं होता ये पनाह गुनाह बनाना और ये लंगर शरीफ यकीन वो कर रहे हैं ना, जैसे सत्ता खराब कर रहा था। मेरी बात काम है कि लंगर खाने बनाओ, गरीब मेरी बात काम है सदका खैरात करना नहीं, लोगों को रोजगार रोजगार भी दिए, रोजगार भी दिए मजबूत। मेरी बात सुने, मेडिकल देखिए मेरी मेडिकल के लिए किसी टाइम इंसान की जेब में 500 रुपया भी नहीं होता, आपकी जेब में 10 लाख का कार्ड होता। वैसे मुझे ये दुख हो रहा है कि ये सारे सवाल आपसे पूछ रहे हैं। आप तो इमरान खान से उस वक्त भी नाराज थे। नहीं, नाराज नहीं था, क्या थे? सियासी थी उनके साथ के मुझे इसी हल्के से मुझे खड़ा होने दें, अल्लाह मियां हमें कामयाब करेंगे। वैसे 2 दफा एमपी रह चुके हैं, आप उधर चले गए इंशाल्लाह ताला। अब आप देखेंगे इस हल्के में अल्लाह ताला हमें इज्जत देंगे इंशाल्लाह अपने हबीब के साथ। मेरी दुआ और आप सर्वे करवा लें, वहाँ किसी पार्टी का भी वो रोल नहीं है जो इंशाल्लाह ताला आपके वाह पोलिंग एजेंट लग नहीं रहे और पोलिंग एजेंट मिल नहीं रहे। एक छोटी सी चीज भाई, औरतें हमारे पास लड़के पूरे हैं माशाल्लाह, हमारी बहनें भी हमारे पास हैं जिन्होंने बैठना है, मगर लोग डरते हैं कि हमारी बेटी को कोई उठा के ना ले जाए। देखिए ये बात की वजह से ना, हाँ ये है ना, ये नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं मैं इश्तियाक साहब का, उम्मीद है कि ब्रेक के बाद वो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। रास्ते लंबे हो जाते हैं अक्सर आते आते, तो छोटा सा ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अब आपके कहने पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैं कहा आप ये ना कहें कि यार की लिख रहे हैं। आपकी मेहरबानी। पोलिंग एजेंडों का क्या करना है आपने ये बताया? देखिए हमारे पास जो बच्चे हैं ना वो तो माशाल्लाह पूरे हो चुके हैं। अच्छा जी। और जो बच्चियों का मामला है वो कोई आधे से ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, वैसे एक कंफ्यूजन हो रहा है, डरते हैं। देखिए आपने तस्वीर लगाई हुई है खान साहब की, आपका निशान है अबाबील जी। अब वहां जाके जो बंदा वहां जा रहा है वोट डालने, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, मतलब कि भाई करना क्या उधर। फिर उसके बाद आपके नाम के साथ और 3-4 नाम लिखे होंगे जिन्होंने भी इमरान खान की फोटो में लगाई होंगी बाहर। अब निशान में कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कि हुन मैं अबाबील नूं पाना, अंदर अबाबील बैठी हुई बनाती उन्होंने, फिर तुसी उड़दी बनाई। हमने जो अबाबील बैलेट पेपर के ऊपर है हमने वही अपने पक्की बात है ना जी वही लगाई। वो बाज़ दफा लोगों ने बैठी भी बना दी थी। नहीं जी, उड़दी भी रहता है। हम अबाबील की परवाज जो है ना वो 78 घंटे से ज्यादा है अल्लाह की रहमत से। और वो ऐसा परिंदा है जी, वो ऐसा परिंदा कि आसमान पे ही वो सो भी जाता है। यार आपने अबाबील पे रिसर्च कर ली है जी भाई। और निशान जो अबाबील है ना, ये पार्टी की कामयाबी का निशान है, आजाद शरीफ की कामयाबी का निशान। कौन सी पार्टी? पीटीआई का। अच्छा, यानी बट ये कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट 78 घंटे लेट हो जाए तो ये उड़ते रहेंगे।
आप ये कहना चाहते भाई 78 घंटे लेट, ये मेरी मर्जी से नहीं होना। वो क्रेन लेके आ जाएंगे, उन्होंने क्रेन रखी हुई है। आपकी कुर्सी है? कुर्सी है जी, ये अवाम की कुर्सी है जिसके ऊपर अंग्रेज बैठने नहीं देता था, सर्टिफिकेट। तराजू और आपका क्या है? पीकॉक मोर है जी मेरा इंतखाबी निशान। मोर, और लोगों ने मोर का शेर क्या बनाया हुआ है, जो नारा बनाया हुआ है, चोरों पै गए मोर। इंशाल्लाह पहनगे, इंशाल्लाह पहनगे। मोर इज मोर बिगर थीफ देन द चोर। इसका मतलब ये होता है। आप ये देखिए हम और नेशनल और सूबाई दोनों में मेरा एक ही निशान है, मोर। PP 127 और 160 में मोर मेरा इंतखाबी। अंग्रेजी वाला या उर्दू वाला? देसी। मतलब होता है ना मोर, मैंने गिव मी मोर। देखिए आप बात कर रहे थे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, और आइन के अंदर ये चीज़ है कि हर बंदे को अपने आइन के अंदर रहते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। ठीक है। तमाम पार्टियां आपने वो बिठाई हैं जो बरसे इक़्तिदार नहीं है, जिनके साथ नहीं है अभी नहीं है। तो अभी तो कोई भी नहीं है। वो जिनके हैं उनकी बात करने लगा हूं ना, कि जो बरसर इक़्तिदार की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की फ्लेक्सें नहीं लगने दे रहे, टीम हज़रात ये अच्छा ऐसे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल उतर जाती है ये पहला चांस है। बैनर्स उतारे जा रहे हैं, नहीं, पंफलेट भी बांटे जा रहे नोटिस बिल्कुल साल की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। यूज हो रही है, सरकारी क्रेन यूज हो रही है, सरकारी डाले यूज हो रहे हैं। मैं आपको यूज हो रही जी है, बिल्कुल हो रही सरकारी क्रेन, आपका हमारी तो प्राइवेट है। अच्छा भाई साहब की बात को बढ़ाता हूँ। ये पहला इलेक्शन है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने डेवलपमेंट के काम भी नहीं रुकवाए। वो तो चलते आ रहे थे ना, कंप्लीट होने थे। इलेक्शन में निगरान सेटअप के अंदर ये नहीं होता भाई साहब। वो जो काम है, जो तरक्याती काम है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। अंडरपास बने, ब्रिज बने, मगर जो गली मोहल्ले के काम है ना, उसको रोकना चाहिए। वो आपकी क्रेडिट में नहीं आनी, ना नून लीग क्रेडिट में आना है, वो सीएम के क्रेडिट में ही जाना है। सीएम इस तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, वो पार्टी का सीएम लेकिन बैनर लगा रहे हैं ऐसा सीएम तो लोग कहते हैं कि वो मैं टीवी पे कह देता हूं वो गलत है, प्री पोल किसी पार्टी का प्री पोल अगर नून लीग 40 साल से ये वोट ले रही है कि हमने लाहौर में बड़ा काम कराया, नहीं ये काम उन्होंने नहीं करवाया। बात करने लगा मैं कोई और बात हुकूमत ने करवाया, मैं कोई और बात करने लगा हूं कि अगर नून लीग 40 साल से ये वोट क्लेम कर रही थी कि हमने बड़ा काम कराया, तो मोहसिन नकवी ने 2 महीनों में लाहौर को देड़ के रख दिया। फिर तो देर के नहीं बना के रख दिया। निगरान हुकूमत ने जो और अच्छा काम किया, जिम्मे था, अच्छा इसके अलावा सब कुछ किया। इसके अलावा जो काम उनके जिम्मे था वो नहीं किए, उसके अलावा सब कुछ किया कि 3 महीने में आपने इलेक्शन करवाना था। अपने जिम्मे भी किया, बड़ा जिम्मेदारी। लेकिन एक बात है, मोहसिन साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हकीकत ये बात उन्होंने उसकी तारीफ बनती है, तारीफ बनती है। इस वक्त में किसी ने आप सबको छेड़ रहे हैं, हमारा भी आके हम आपको छेड़ रहे हैं। छेड़े छेड़े छेड़े। बात ये देखिए, क्या आप कहते हैं मुल्क के अंदर पैसा नहीं है, तो फिर ये काम कराने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? देखिए अब आपने ये जो हुकूमत आएगी ना इख्तियार में, उसको पूछना है। मोहसिन नकवी ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, वो कह रहे हैं 15 साल लगेंगे सेटअप ठीक करने के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने ये बात ठीक कह रहा है, प्रेसिडेंट सेट कर दिया। उन्होंने कहा उसने बताया कि ऐसे काम हो सकता है, तो काम हो सकता है। वो उसने साबित किया है कि जो पुल आप 6 महीने लगाते हैं वो 2.5 महीने में हो सकता है। भाई जी 2 महीने में भी हो सकता है, उन्होंने करके दिखा दिया ना। ये एक मिसाल सेट हो गई है। हुण तुहाडे वास्ते जेड़ा बार है ना वो बड़ा ऊंचा है। अब जब आए तो वो बार को बीट करना पड़ेगा। राजा वाकफ कियानी साहब, आप मुझे एक बात बता रहे थे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर थे किसी अस्पताल में। मैं गुलाब देवी कसूर में जो है वहाँ 2 साल में एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे रहा। ठीक है। और यकीन करें 2018 के बाद वहाँ नॉट अ सिंगल पेनी गवर्नमेंट ने दी। मैं उस हॉस्पिटल होके आया था। जी, एक 25 पैसे उसको नहीं दिए जो सालाना एड आती थी, यानी जो रिजर्व थे वो इस्तेमाल किए। एंड पे मैंने 2 साल रिक्वेस्ट करने के बाद उनको रिज़ाइन करके वहाँ से अपना कर दिया। बाद में जो बात हो रही थी ना उस वक़्त कि ये हुआ क्योंकि जो सेहत कार्ड का 10 लाख रुपए का वो हमें वो दिखा रहे हैं ना कार्ड, वो 10 लाख रुपया। मैं एक क्वेश्चन करूँगा, आप शायद उसको सेकंड करें कि किसी की भी इंश्योरेंस करवाएं तो मेरा ख्याल है इंश्योरेंस कंपनी कोई भी है वो एक सर्टन अमाउंट इंश्योरेंस करवाने वाले को देती है। एम आई राइट जी? मैं ठीक कह रहा हूँ? बता देती है, देती तो नहीं, बता देती है कि है भाई तेरे को। नहीं, आप मेरी अर्ज नहीं समझे। आप किसी की भी कोई इंश्योरेंस करवाए, बीमा करवा दे, बीमा करवाते हैं, मर गया हो भाई। नहीं, अगर नॉर्मल रूटीन में है तो वो पहले बीमे के ऊपर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाती है ना, उसका 40% या 50% की बात वो इंसेंटिव मिलता है उसको। ठीक है। और उसके बाद जब तक वो बीमा पॉलिसी चलती है, वो हर साल जब वो पेमेंट जमा कराता है तो 5% वो बंदा मुल्क के कहीं भी कोने में हो, जिंदा हो, मर रहा हो, उसके जो है वो अकाउंट में जाता है। जी ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे मुल्क का बीमा करा दिया गया।
यार आप कैसी बातें करते हैं? पूरी दुनिया ने अपने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए उनको करवाया हुआ है। अगर आपके मुल्क में अच्छा काम हुआ आप इसको नेगेटिव ना लेके जाए। मेरी छोटी सी अर्ज है, बिल्कुल वो आप बिल्कुल उसमें बाद में कीजिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा ये तो यहीं पे आप मुझे बताइएगा। जरूरत पूरे सर फिर अगला भी दुनिया वाला जब से बना है तक किसी में नहीं थी कि अवाम के लिए कुछ करे। सर अवाम के लिए ये किया ना सर, पहला ही जब करवा दिया 500 करोड़ रुपए की 5 अरब रुपए की पंजाब की कराई, 10 खरब रुपए की 1,000 करोड़। आप अपनी अवाम के खिलाफ जा रहे हैं। जिस अवाम मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं साहब ने अगला भी अवाम के खिलाफ सवाल है। मुझे नहीं लगता आपको लोग वोट देंगे। आप आज घर से चले जाएं। कर रहे हैं ना, आप बात तो सुने। आप गरीब आदमी का इलाज आप समझते हैं कि खान ने गलत किया। मैं नहीं मानता आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप टीवी प्रोग्राम पर आपको किसी ने वोट नहीं देना। मेरे भाई आप आवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वो पैसा जो अंदर गया है वो जस्टिफाई किसी के पास अंदर नहीं गया। वो मेरे भाई गया। नहीं आप बात तो सुने। आप इंश्योरेंस जो है दुनिया में हर बंदे की होती है। पहली दफा हुआ है। पहली दफा हम थोड़ा किसी जितने लोग खड़े देख रहे हैं इंश्योरेंस हुई है और फ्री इलाज किया गया। आपको लोग वोट नहीं देंगे प्रोग्राम के बाद। आपको अपनी गली से भी नहीं मिलेगा। जिसके जिसके बच्चे का इलाज हुआ है, बच्चे का फ्री इलाज हुआ है, वो आपको वोट कैसे देगा? आप मेरे साथ आए, इतने लोगों के इलाज फ्री हुए हैं, आपको कोई वोट नहीं देगा। आप लोगों के जज्बात से ना आपके कहने पे वोट किसी को चाहिए भी नहीं मेरे भाई। बंदा हल्की सी तकलीफ में गया स्टंट पाता उन्होंने जेड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में गया ना भजनिया हल्की सी दर्द। भाई आप देखें हमीद लतीफ जैसे हॉस्पिटल में एक गरीब आदमी जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता था, उसका हमीद सरकारी का फंड क्यों बंद कर दिया? वो क्यों बंद कर दिया? भाई वो आप लोग पैसे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं मैं और ये गुफ्तगू में ठंडा करने की कोशिश करता हूं। आप लोग पैसे खाते हैं, वो बिल्कुल कहीं नहीं गया। टेक अ ब्रेक। साडा लिखना ही छुड़वाता है तुसी है। मैं ना वेलकम बैक, मैं लिख ही नहीं रहा उस तो बाद कुछ मैं लिख ही नहीं रहा उसके बाद। मेडिकल फैसिलिटी पे बात कर रहे थे नाज़रीन, और यहाँ वो बात चल रही थी हेल्थ कार्ड के ऊपर। राजा वाकिफ कियानी साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो हमारे प्यारे दोस्त आजासिम भाई साहब जिनसे हैं उनको वो लगा कि तहरीके इंसाफ पे बात आ गई तो उन्होंने उसको बड़ा अच्छा डिफेंड किया। लेकिन जिब्रान भाई कुछ अपनी आप बीती बताना चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखें हुकूमतों का काम होता है सरकारी स्कूलों अस्पतालों को बेहतर करें। जी ऐसे ही प्राइवेट लोगों के हाथ में ये पुराना काम है जो नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे वालिद साहब हाफिज सलमान भट्ट साहब 2021 में उनका इंतकाल हुआ। 3 साल हो गए, 28 जनवरी का वाक़या। जब उनकी तबीयत बिगड़ी हम उन्हें जिन्ना हॉस्पिटल में लेके गए 1122 के ऊपर। अब हम जब एंटर हुए हैं और हम वहाँ पे बेड तलाश कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई बेड नहीं है। 3 बार का मेंबर असम्बली और वो बेड तलाश कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि मरते जीते बाप को किधर मुंतकिल करें। 1122 वालों को कॉल आ गई कि जनाब वो अगली इमरजेंसी है, वो कहें साडा स्ट्रेचर दो। वो स्ट्रेचर मांग रहे हैं, हमारा बाप जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और हम कह रहे हैं कि कोई बेड नहीं मिला। एक स्ट्रेचर, एक बेड पे 3 मरीज हैं, एक ने ड्रिप पकड़ी हुई है, एक की टांग लटकी हुई है, एक उसके साथ 2021 में हुआ। 2021 की बात कर रहा हूँ। वो हेल्थ कार्ड भी था, वो चमकते वादे भी थे, सब कुछ था। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ से हमने उनको मंसूरा हॉस्पिटल फर्स्ट एड देने के लिए मुंतकिल किया कि यहाँ तो कुछ स्ट्रेचर नहीं मिल रहा। वो 1122, आप सोचेंगे मेरी क्या कैफियत होगी। ये उस शख्स की बात है कि जिसको सारे हॉस्पिटल का अमला शक्ल से पहचानता था, जिसको जानता था कि ये लाहौर की एक आवाज़ है हाफिज सलमान। एक आम आदमी, एक गरीब मेरा जब जाता है, आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या होता है। ऐसे ही है। तो ये हालात है। हल क्या है? जो बिलाल भाई बात कर रहे थे, जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, लंगर खाना खोलना, यतीम खाना खोलना, ये NGOs का काम है। हुकूमत का काम है स्टेट के तौर पे सरकारी स्कूलों को ठीक करना, सरकारी अस्पतालों को ठीक करना। एक मेरे हल्के के अंदर डिस्पेंसरी थी,
वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, उन्होंने केस किया, वो केस जीत गए, वो करीम पार्क से वो डिस्पेंसरी खत्म कर दी, अमीन पार्क शिफ्ट कर दी। हम उनके केस की बात नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टी थी, उनको मिल गई। आप कंपनसेट करते, उनको जगह देते, उन्होंने भी जगह बेच दी। आप वहां पे 50 रुपए की पर्ची में डिलीवरी होती थी बच्ची की, वहां पे 50 रुपए की पर्ची में नाक कान गले से लेके हर इलाज होता था, वो डिस्पेंसरी मस्मार कर दी है। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, हालात है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करूं, रियासत का जो काम है ना वो फलाई कामों का काम नहीं है। हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे निज़ाम बेहतर करना है, निज़ाम ऐसा लेके आना है कि हर बंदे के लिए मसावी मामलात हों। देखें, अगर रियासत भी फलाई काम करेगी, ये भी फलाई काम करेंगे, हम भी फलाई काम करेंगे, ये भी फलाई काम करेंगे, तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? बेसिकली हमने निज़ाम बेहतर बनाना चाहिए। कल्चर ऐसा बना दिया है कि जो 5 साल के लिए आएगा मेरी गली बनाएगा, मेरी नाली बनाएगा। मुझे बताएं कि रियासत फलाई काम करके अगर वो कुछ पैकेज देती है, रिलीफ पैकेज, वो पैकेज बाद में निकलते कहाँ से? हमारे बिलों से, हमारे टैक्सेस से। तो हमें रिलीफ कहाँ मिला? आज हम गैस के बिल दे नहीं पा रहे, बिजली के बिल दे। आप गरीब की सूरत हाल तो देखें, वो घर के चीजें बेच रहा है, अपने बच्चे बेच रहे हैं। देखिए, किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि गरीब रोड के ऊपर अपने बच्चे लेके बैठा हुआ बेचने। खालिद भाई, आप भी ये सारी बात जानते हैं और आप ये सारा कुछ देख भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि तर्ज हुकूमत जिस तरह हुआ है पिछले अरसों में, आप उसको चेंज कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है। जिस तरह जबरान भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इसी तरह हफ्स साहब ने कहा। नहीं, वो जो वाकया था वो मुझे भी बताया उनके भाई ने, साहब ने, मुझे भी बड़ी तकलीफ थी उसको। अब ये देखें, ये मसला ये है कि यहाँ सरमायादाराना सियासत हो रही है, कोई नज़रियाती सियासत नहीं इस मुल्क में हो रही। इस वक्त वो सारे असूल, कवानीन, आइन सब भूल चुके हैं लोग। और कायदन रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर हम नहीं खड़े। ना हम अपनी कौम की तरबियत कर रहे हैं, ना उनकी क़यादत कर रहे हैं, बल्कि हम अपने बच्चों का, नौजवानों का इखलाक और मेयार बिगाड़ रहे हैं। इदारों में तरबियत नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि उनकी तरबियत की जाए और इदारों में इस तरह का माहौल बनाया जाए कि उनकी तरबियत के मौक़े और उनके लिए वसाइल पैदा किए जाएँ। आप देख लेंगे, ये हमारा सोशल मीडिया ये एक फितने की शक्ल इख्तियार कर चुका है इस वक्त। और आप ये देखें कि सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। काउंटर तो करें आप, मेरे हल्के आप सोशल मीडिया को काउंटर कर रहे हैं। हाँ जी, हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हल्के में मैं आपको बताऊं, मेरे हल्के में आपने ब्लॉक किया हुआ है। मेरे हल्के में हम कैसे काउंटर करें? मेरे हल्के में आप ये देखें, सारे सरमायादार हैं और कोई गरीब का, किसी का बच्चा जो है वो सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि सरमायादार की सियासत है, सरमाए की सियासत है। अच्छा, वो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं वो निकल भी नहीं रहे। वो कहते हैं जी हमारी बात हो गई है तो बस हम पैसा लगाएंगे और जीत जाएंगे। मतलब बदकिस्मती की बात है। तो हम समझते हैं कि नज़रियाती क़यादत करनी चाहिए, सियासत। एक सवाल इनकी बात आगे बढ़ा दूं, मैं इनकी बात ही बढ़ा दूं। मुझे सिर्फ आपसे अर्ज़ करनी है कि पाकिस्तान 76 साल से बना हुआ है। जितनी भी गवर्नमेंट आई है, सबका यही काम है कि हमने मुल्क को ठीक करना है। ठीक क्यों नहीं हो रहा? कि इसलिए नहीं हो रहा। ठीक कह रहे हैं। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है ये, सबसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा ज़रूरी है जानना। लोग ये जानना चाहते हैं। सवाल ये, आप बताएं, आपने अपनी इलेक्शन कैंपेन पे कितना पैसा खर्च किया? सच कोई भी नहीं बोलेगा। 10 लाख रुपए तक की लिमिट है जिसको कहते हैं ना, 10 लाख की, 10 लाख तक की जो है वो जाहिर है। लेकिन मैंने तो कई हलकों में करोड़ों रुपया लगता देखा। सर, आप करोड़ हार रुपया लिखेंगे, कोई मानेगा? आपका इलेक्शन कमीशन इसको मानेगा? इनको पकड़ेंगे? ये वो झूठ है। सबसे पहले तो हमारी इसी चीज से कि हमारे कोलोफेल में तदाद आ जाता है। अपनी जेब से 22,50,000 22,50,000 आज के दिन तक लग गया। आपने 15 लाख लग चुका भाई मेरे ज्यादा पैसे मेरे दोस्तों ने लगाए। ये सियासी बयान आ गया। सियासी बयान नहीं आया, मैं ठीक कह रहा हूँ। हमारे दोस्तों ने लगाए हैं। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे साथ क्लास फेलो हैं। उनके फिर आप इसका मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। आप देखें ना, आप भी शहरदार हैं, मैं भी शहरदार हूँ। शहर में लोग एक दूसरे की हया करते हैं और ये नहीं कि काम लेने के लिए, वैसे वो कहते हैं यार ये मेरी तरफ से तोहफा आ रहा है, ये मेरी तरफ से आ रहा है। ये होता है, कोई फ्लैक्स भेज देता है, कोई कुछ अपना कोई बैनर वगैरह ऐसे भेज देता है, ये होता है। जबरान भाई कितना लगा? मैंने तो 20,000 भी जेब से नहीं लगाया। ये बस जमात, हमारा तो तरीक़ाकार ये है कि हम जितने हों उतने निकाल के रख देते हैं। हमारे अरकान हैं जिन्होंने अपनी राय से मुझे कैंडिडेट बनाया। हम फंड इकट्ठा करते हैं, जितना हो फिर वो लगा देते हैं। यार ये मुझे तरीका बड़ा पसंद है। आपको ये पसंद आया? मतलब जमात इस्लामी इतनी मुनज़्ज़म है, वो हर चीज़ के अंदर उनका वो ये नहीं देखते कितना अमीर है कितना गरीब है। वैसे ये मैं तारीफ करना चाह रहा था जमात की, सिस्टम की। ये बड़ी अच्छी बात आ रहा कि आप कभी पावर में आए नहीं आप, लेकिन उसके बावजूद ये निज़ाम बड़ा अच्छा है। और ये निज़ाम मुझे ये नहीं समझ आती कि आप हमेशा हार क्यों जाते हैं। आपको आती है कि क्यों आती है? असल में सिराज साहब से भी किसी ने सवाल पूछा था कि लोग आपको नोट तो वोट देते हैं, वोट नहीं देते। तो सिराज साहब ने बड़ा शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा लोगों को अपने नोट की कीमत मालूम है,
इसलिए हम तक पहुंचाते हैं। जिस दिन वोट की कीमत पता लग गई वो भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही को मिलेगा। चले मेरी दरख्वास्त है आप सबसे, आप सब जब अगर कभी आप जीते, मेरी दुआएं हैं कि जब मे द बेस्ट मैन इंशाल्लाह अगर आप जीते तो जब आप असेंबली में जाएं तो ये ज़रूर ख्याल रखें कि ये जो वोट आपको दिया जाता है ये आपके हल्के के लोगों की अमानत है आपके पास। आप अपने लीडर के कहने पर अगर वो के इस्तीफ़ा दे दो तो इस्तीफ़ा देना ना वो फिर उस सीट की तौहीन है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जब आप जाएं, जैसे भाई अगर आप जाते हैं तो अगर आपका लीडर कह दे आने के बाद, देखें असेंबलियां बन गई, सारा कुछ तैयार हो गया, एक ऐवान सज गया और उसके बाद आपका लीडर आपको कह दे कि चलो भाई इस्तीफे दे दो। जो अबाबील को वोट देगा इंशाल्लाह ताला, खान साहब का जो कहना है वो सबसे पहले, फिर हम अपने हल्के की आवाम से, खान साहब ने निकल दी क्या फिर तोड़ दो, ये अब उनके पीछे है, मगर आप अपने हल्के की आवाम से भी जरूर पूछेंगे जिन्होंने वोट दिए होंगे क्या अब हमने क्या कहा। लेकिन आप मुझसे एग्री करते हैं जबरान भाई किस बात से कि अगर आपका लीडर कह दे कि भाई तोड़ दो असेंबलियां, निकला इस्तीफा दे दो। देखिए मैं ये समझता हूं कि आपको सोच समझ के लीडर चुनना चाहिए। जब आप उसको आप सोच समझ के लीडर बना लें तो फिर दुनिया में सिर्फ 2 अतातें हैं जो अनकंडीशनल है, अल्लाह और उसके रसूल की। बाकी दुनिया की हर अतात कंडीशन के साथ है, माँ बाप की, उस्ताद की, हर किसी उलमा की, कि अगर आपको मारूफ का हुक्म दे तो आपको मानना है, अगर मुनकर की बात करे तो नहीं मानना। तो आप अपना लीडर ही वो मुंतखब करें कि जो आपसे पुठे सीधे काम ना कराए। देखिए लीडर सबके अच्छे होते हैं, लीडर सबके अच्छे हैं, मारूफ की बात के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। लीडर इन सब लीडर के फैसले गलत हो सकते हैं, लीडर को ठोकर मारना कैसा है, गलत है। आप लोगों के मैंडेट का मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों की उम्मीदों को ऊपर पानी फेरते हैं। राजा साहब आप क्या समझते हैं इसको? जी मैं बहुत बड़ी एक नॉनसेंस समझता हूँ। वही जैसे मेरे भाई ने बात कर दी, बड़ी अच्छी बात की कि ये कौम के साथ मजाक होता है। उनकी उमंगों के तर्जुमान जो लोग जिनको वो ऊपर लेके आते हैं, उनकी इस काविश को किक आउट करना किसी के भी कहने पे, आप क्या कहेंगे? हम ये कहते हैं हम नजरिए के ऊपर खड़े हैं और हमने लीडर भी जो है ना नजरिए के ऊपर चुना है। बिल्कुल ठीक है। नजरियाती हम भी समझते हैं कि नजरियाती हम लोग हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी भी लीडर ये नहीं कहेगा कि जी आप इस्तीफ़ा दें, वो अवाम की राय पहले जानेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा सब नुमाइंदगान से भी और तमाम लोगों से। अच्छा आपने तो दे देना है, तो आपने कहा नहीं मेरा लीडर जो कहेगा मैं कर देंगे। बिल्कुल करेंगे। और मेरी एक बात सुने, सबको चाहिए जितने भी लीडरान है ना, इनको 10-10, 15-15, 20-20 दिन चाहिए एक जलसा करने के लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे चाहिए। खान को बाहर ले आए, पूरा मीनार पाकिस्तान भर के दे। ये बात 1 साल के बाद अगर आप करेंगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। अब मेरी दरख्वास्त ये है कि जब भी अपने लीडर को वोट डालें और उसको देखें, समझें, परखें, उस शख्स को वोट डालें। ये तमाम नुमाइंदगान आपके सामने बैठे हुए हैं, उस शख्स को वोट डालें जो आपके हल्के का सगा हो। उसको वोट मत डालें जो आपका सगा ना और इस बात पे जोम में रहे कि मेरा लीडर बड़ा बड़ा है, मैंने तो वोट पाए जिन्हें। तो दरख्वास्त यही थी, बस इसी पे प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। ट्रांसमिशन जारी है और ये चलती रहेगी और जब तक इलेक्शन है हम आपके साथ रहेंगे। मुख्तलिफ नुमाइंदगान को जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर बुलाएंगे, आपके सामने उनकी राय भी पूछेंगे और उनसे इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।